हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में अखंड भारत की। अखंड भारत जो हुआ करता था वो जिसको आज आप देखते हैं ये नहीं था, इसकी वास्तविकता कुछ और थी। ये आपके 1947 के बाद, विभाजन के बाद भारत की स्थिति आप देखते हैं, लेकिन जो अखंड भारत की बात कर रहे हैं आज हम उसको देखते हैं, जिसमें आपका पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया ये पूरे अखंड भारत में आया करते थे। हालांकि धीरे धीरे अखंड भारत जैसे ही पार्टों में विघटित हुआ तो ये चीज़ें अलग अलग देखने को मिली। जैसे कि आप देखते हैं ये नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं जी, जैसे म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, इनसे लगे हुए हैं, लेकिन इससे पहले ये कभी अखंड भारत के राज्य थे। जितने भी दक्षिण एशिया के देश हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं, वो अखंड भारत में आया करते थे और यहीं से पूरा आपका भारत की शुरुआत होती है। जैसे कि थाईलैंड, इंडोनेशिया, यहाँ पर आज भी रामायण को देखने को मिलती है और यहाँ पर रामायण होती है। जैसे आपके भारत में रामायण होती है, ऐसे इंडोनेशिया, मलेशिया, ऐसे अन्य देशों में भारत के अलावा भी ये देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे अखंड भारत के बाद जो वास्तविक या राजनीतिक या वर्तमान भारत है उसकी बात करेंगे। तो वर्तमान भारत ये है जो पार्टीशन के बाद आपको अभी वर्तमान स्वरूप देखने को मिलता है। इससे अफगानिस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब अलग हो गए और ये आपकी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत ये भारत है। इसके अलावा यहाँ से चीन सीमा लगी है, तो चीन अपने कब्जे में लेकर रखा है। बाकी जो राजनीतिक रूप से भारत का हिस्सा है आज आपके सामने दोस्तों, वर्तमान भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। 9 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं हम, 28 राज्य की बाद में बात करते हैं। तो जो पहले 7 हुआ करते थे, लेकिन अब वर्तमान में लद्दाख और जम्मू कश्मीर को बना दिया गया है। ये और 2 जुड़ गए हैं, तो अब हो गए 9। वैसे कौन कौन थे? चंडीगढ़, दिल्ली, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली और दमन और दीव। ये 7 पहले हुआ करते थे, अब ये 2 और बढ़ा दिए गए हैं, एक जम्मू और कश्मीर और एक लद्दाख। जैसे ही 370 धारा को हटाया गया और इसको राज्य के दर्जे से हटा के केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा दिया गया, जिसकी राजधानी लद्दाख की लेह बनाई गई और जम्मू कश्मीर की श्रीनगर बनाई गई। और चंडीगढ़ की तो राजधानी चंडीगढ़ थी। चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जो 3 राज्यों की राजधानी है, जैसे पंजाब और हरियाणा, इन 2 राज्यों की राजधानी है, प्लस एक खुद चंडीगढ़ की राजधानी है। तो चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है जो खुद की राजधानी भी है। इसके अलावा पंजाब राज्य की और हरियाणा राज्य की भी राजधानी है। इसके बाद दिल्ली की राजधानी दिल्ली है, नई दिल्ली है। पांडिचेरी की राजधानी पांडिचेरी है। अब ये 4-5 हो गए आपके स्थल पे। इसके अलावा ये 4 हैं आपके जल में, जो इस तरफ बंगाल की खाड़ी और यहाँ अरब सागर है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, और अरब सागर में लक्षद्वीप समूह, जिसकी राजधानी कवरत्ती है। इसके अलावा जैसे ही आप ऊपर तरफ जाएंगे तो गुजरात से लगा हुआ है दादर नगर हवेली, जिसकी राजधानी है सिलवासा, और कच्छ के रण में, गुजरात में ही कच्छ के रण से लगा हुआ है दमन और दीव, जिसकी राजधानी है दमन। हालांकि इन दोनों को, दादर नगर हवेली और दमन और दीव को मिलाने की, एक करने की प्रोसेस चल रही है, तो एक ही प्रशासक यहाँ रहेगा और दोनों यदि मिल जाएंगे तो आपके पास केंद्र शासित प्रदेश 8 रहेंगे।
हालांकि अभी ऐसी कोई प्रोसेस नहीं हुई है, हो सकता है आगे चल के ये मिला दिए जाएं तो 8 बचेंगे। बाकी अभी वर्तमान में आज की डेट में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं और भारत में 28 राज्य हैं। इसके अलावा बाकी ये सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। हालांकि अब तिब्बत खत्म हो गया है, तिब्बत को चीन ने अपने आधिपत्य में ले लिया है और तिब्बत का अस्तित्व अब खत्म है और चाइना ही एक कहलाता है। अब पूरा चाइना का अधिकार है तिब्बत पे, तो चाइना मतलब अब तिब्बत खत्म है। ठीक है, तो जैसे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, चीन की राजधानी बीजिंग, नेपाल की राजधानी काठमांडू, भूटान की राजधानी थिम्फू, बांग्लादेश की राजधानी ढाका और म्यांमार की राजधानी नैपीताल है। तो केंद्र शासित प्रदेश जो होता है जिसमें केंद्र का सीधा शासन होता है और राज्य में राज्य का शासन होता है, इसमें आपके राज्य के जैसी विधानसभा नहीं होती। लेकिन एक केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है दिल्ली, इसमें विधानसभा भी है, जिसका नाम आपने सुना होगा, मुख्यमंत्री केजरीवाल है। इनके अलावा बाकी इनमें सब में लेफ्टिनेंट गवर्नर या उसी को प्रशासक बोला जाता है या उसी को उपराज्यपाल बोला जाता है। इनका जो राज्यपाल होता है या जो इससे ऊपर वाला अधिकारी होता है उपराज्यपाल से, वो सीधा राष्ट्रपति होता है। और इन केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति का ही शासन होता है डायरेक्ट, इसलिए इनको केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है जिनमें केंद्र का शासन होता है। बाकी आप 28 राज्यों के बारे में बात करेंगे, उनमें अपनी खुद की विधानसभा है। जैसे कि दिल्ली में विधानसभा भी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो यहाँ राज्यपाल और मुख्यमंत्री में आपस में कभी बनती नहीं है। आप लोग देखते होंगे कि केजरीवाल राज्यपाल की नहीं सुन रहे हैं और राज्यपाल केजरीवाल की नहीं सुन रहे हैं, दोनों में मतभेद बना रहता है। जो ये नए जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, यहाँ पे लद्दाख की राजधानी लेह को बनाया गया है और जहाँ पर भारत का पहला जियोथर्मल प्लांट लगाया जा रहा है। यह सबसे बड़ा होगा और लद्दाख के पूका वैली में, इसलिए विशेष इम्पोर्टेंट है और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी जो ये क्षेत्र है ये कहलाता है LAC LOC और ये कहलाता है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल। ये दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं, ये पाकिस्तान के कब्जे में हो रही, चाइना के कब्जे में हो रही। यहाँ पर कुछ जगह है ये पाकिस्तान ने चाइना को बेच दी है हालांकि वो भारत की ज़मीन और पाकिस्तान ने चाइना को बेच दी है। हेलो दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे 28 राज्यों की, जो भारत के 28 राज्य हैं उनकी बात करेंगे, जो ये रहे। जैसे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अभी राज्य का दर्जा खो चुका है और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा ले लिया है इसने। तो यहाँ से अपन शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी शिमला है और इसकी दूसरी राजधानी धर्मशाला है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, इन दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। उत्तराखंड, इसकी राजधानी देहरादून है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। गोवा की राजधानी पणजी है और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, इसको त्रिवेंद्रम भी कहा जाता है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है और तेलंगाना की राजधानी भी हैदराबाद है। इन दोनों की राजधानी, जब ये तेलंगाना अलग हुआ था तो दोनों में डील हुई थी कि 10 साल तक तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद ही रहेगी और आंध्र प्रदेश की राजधानी भी हैदराबाद रहेगी। लेकिन अब
आंध्र प्रदेश अपनी अलग राजधानी डेवलप कर रहा है अमरावती को, और जो हैदराबाद राजधानी है वो तेलंगाना की ही रहेगी। इसके बाद छत्तीसगढ़ की रायपुर है, झारखंड की रांची है, और उड़ीसा की भुवनेश्वर है, बिहार की पटना है, पश्चिम बंगाल की कोलकाता है, सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक है, और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, असम की राजधानी दिसपुर, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मिजोरम की राजधानी आइजोल, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और मेघालय की राजधानी शिलोंग है। इसमें क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि राज्यों की राजधानी पूछ लेता है, किसकी राजधानी क्या है, और इसके अलावा जो क्वेश्चन बनता है वो इस टाइप से बनता है कि जैसे एक हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और तेलंगाना है। ये इतने राज्य, 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा ना तो किसी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती है, ना ही जलीय सीमा को स्पर्श करती है। ये कहलाते हैं बीच के राज्य, जिनकी सीमा किसी ना तो जलीय सीमा को स्पर्श कर रही है, ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श, किसी अदर देश को स्पर्श कर रही है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो राज्य कितने हैं। तो एक हरियाणा, एक मध्य प्रदेश, एक छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना, ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी अदर स्टेट को स्पर्श नहीं करती। तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये रही आपकी भारत की सामान्य सी जानकारी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो भी लोग एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए। और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।